आज विपिन भाई ने बहुत शानदार महफिल सजाई है दोस्तों। मैं प्रेम का कवि हूँ, लेकिन एक प्रेम की बात आज नहीं करूंगा, क्योंकि मनोज भाई ने भी बेटियों की बात की और मैं देख रहा हूँ ये बेटियां बहुत कम हैं। क्योंकि मैं गांव के परिदृश्य से आता हूँ, मैं देखता हूँ कि बेटियां साहब आज नित्य कोख में मार दी जाती हैं। मैं पूछता हूँ सब इस देश से कि उस बेटी की क्या गलती होती है जिसने इस दुनिया को नहीं देखा और वो कोख में मार दी जाती है। मैं ये विषय आपके बीच लेके आया हूँ कि बहुत मदहोश है मंजर। मैं शुरू कर रहा हूँ दोस्तों, आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा। बस कुछ देर 3 मिनट की एक कविता अपनी जगह और हम लोग जाएंगे कि आज बहुत शानदार है और राजनीति के लोग भी आए थे। विपिन भाई ने बस शानदार महफिल सजाई कि बहुत मदहोश है मंजर मगर अच्छा नहीं लगता। बहुत मदहोश है मंजर मगर अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे बिना जाने क्यों सफर अच्छा नहीं लगता। और जमाने भर की दौलतें पास हो, लेकिन अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। मैं सलूट कर रहा हूँ, 2 बेटियां मुझे दुख रही हैं कि अगर बेटी ना हो घर में, मैंने इनका चरण वंदना कर रहा हूँ, इनके चरणों को छू रहा हूँ कि अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। दोस्तों मैं अपनी कविता शुरू कर रहा हूँ और बस 3 मिनट की कविता। बेटे को चाहे इस जहां में कितना भी प्यार कर। साहब मैं नहीं कहता कि आप बेटे को अधिक या बेटी को कम प्यार करें, या बेटी को अधिक बेटे को ज्यादा प्यार करें या कम प्यार करें, मैं नहीं कहता। लेकिन साहब ये बात कहता हूँ कि बेटे को चाहे इस जहां में कितना भी प्यार कर। सुल्तान जहां, बेटे को चाहे इस जहां में कितना भी प्यार कर, पर क्या मिलेगा कोख में बेटी को मार कर। पर क्या मिलेगा कोख में बेटी को मार कर। बेशक मिलेगा पुत्र फिर खुशियां मनाएगा। बेशक मिलेगा साहब, जब बेटा जन्म लेता है तो तरह तरह के हम उत्सव करते हैं, महोत्सव करते हैं कि बेशक मिलेगा पुत्र फिर खुशियां मनाएगा। गर्व का अनुभव करेगा गीत खुलकर गाएगा। गर्व का अनुभव करेगा गीत खुलकर गाएगा। पर हमेशा दर्द तेरे जहन में पलता रहेगा। पर हमेशा दर्द तेरे जहन में पलता रहेगा। कोख में बेटी की हत्या स्वर्ग कैसे जाएगा। कोख में बेटी की हत्या स्वर्ग कैसे जाएगा। और रोज तू, तालियां खोलना कि रोज तू जीवित रहेगा खुद से हार कर। क्या मिलेगा कोख में बेटी को मार, क्या मिलेगा कोख में बेटी को मारकर। साहब पाकिस्तान की रेहाना रूही ने लिखा, मंच का आशीर्वाद चाहता हूँ कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए। दिल के बेटियों के लिए कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए। मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। और मैं भी औरों की तरह जीने का हक मांगती हूँ। इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। और चौथी पंक्ति, दूसरी पंक्ति जो मैं कह रहा हूँ उस पर हाथ खोलना कि इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। अब तो घर से बेटे भी हो जाते हैं रुखसत। सब कहीं रुद्रपुर कभी दिल्ली कि अब तो घर से बेटे भी हो जाते हैं रुखसत। सिर्फ बेटी को ही मेहमान ना समझा जाए। सिर्फ बेटी को ही मेहमान ना समझा जाए। पुनः कविता पे आता हूँ कि बेटे को चाहे इस जहां में कितना भी प्यार कर, पर क्या मिलेगा कोख में बेटी को मार कर। और साहब दूसरा बंद मैं आपके लिए पेश करता हूँ कि कौन तेरे सामने नखरे दिखाएगा। साहब जब आप ऑफिस से या फिर स्कूल से या नौकरी कर या बाहर से आते हैं, घर में घुसते हैं तो साहब बेटी एकदम हंसते खेलते हुए गले लग जाती है। वो दृश्य अगर बेटी आप कोख में मार दोगे तो साहब वो दृश्य आप कहां से लाओगे। मैं देखता हूं, आप तो साहब गांव के हैं, मैं गांव के लोगों के लिए सलूट करता हूं। साहब शहर में देखो, आप अखबार पढ़ो तो पता चलता है कि कचरे के ढेर में बेटी का भ्रूण हत्या मिली, कहीं भ्रूण बेटी का मिला, कहीं हजारों घटनाएं ऐसी देखने को मिलती है कि कौन तेरे सामने नखरे दिखाएगा। छोटे छोटे हाथ से कौन रोटी पकाएगा। छोटे छोटे हाथ से कौन रोटी पकाएगा। और मार देगा, हाथ खोलना कि मार देगा कोख में बेटी को जान से। उजड़े हुए घर को फिर कैसे सजाएगा। मार देगा कोख में बेटी को जान से, उजड़े हुए घर को फिर कैसे सजाएगा। कि क्या खुश रहेगा याद कर तू घर को उजाड़ कर। क्या मिलेगा कोख में बेटी को मार, क्या मिलेगा कोख में
बेटी को मारकर साहब नरक और स्वर्ग यहीं पर है। साहब आप किसी भी धर्म से ताल्लुकात रखते हो, लेकिन साहब नरक और स्वर्ग कर्मों के अनुसार मिलता है, बताया जाता है। हमारे धर्म बताते हैं, हमारे ग्रंथ बताते हैं कि नरक और स्वर्ग साहब यहीं पर है। सुनील जोगी ने कहीं से लिखा कि वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है। ईश्वर वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, वो खुशियां बांटने वालों के दुखड़े बीन लेता है। वो खुशियां बांटने वाले, दूसरी पंक्ति पर तालियां खोल लेना, कि वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, वो खुशियां बांटने वालों के दुखड़े बीन लेता है। कभी भी भूल से तुम कोख में बेटी मार मत देना, कभी भी भूल से तुम कोख में बेटी मार मत देना, वो बेटी मारने वालों से बेटा छीन लेगा। वो बेटी मारने वालों से बेटा छीन लेता है। और दोस्तों अंतिम बंद है, मैं अपनी जगह लूंगा। आपका बहुत आशीष मिला, बहुत ज्यादा दुआएं, बहुत ज्यादा आभार आपके लिए विशेष देना चाहता हूं। गुड़गावा के लिए मैंने संचालन किया, आपका बहुत प्रेम लेके गया हूं मैं। और विशेष आभार विपिन मोहन शर्मा जी का और विपिन सागर जी का मैं करना चाहूंगा तहे दिल से, कि मैं इस बेटी की कविता में आपके बीच पढ़ सका। कि साहब मैंने ये लिखा अंतिम बंद इस कविता का, कि बेटे को चाहे इस जहां में कितना भी प्यार कर, पर क्या मिलेगा कोख में बेटी को मार कर। बेटा तो बेशक एक घर के दीप को जलाएगा। अंतिम बंद है सच्चाई, अगर आपके पहुंचे तो हाथ खोलना, कि बेटा तो बेशक एक घर के दीप को जलाएगा, उदंडता जो आ गई तो वंश को मिटाएगा। उदंडता जो आ गई तो वंश को मिटाएगा। पर हमेशा सत्य है, इस बात को तू याद रख। पर हमेशा सत्य है, इस बात को तू याद रख। बेटी का तो जन्म दो कुल को बचाएगा। बेटी का तो जन्म दो कुल को बचाएगा। और अंतिम पंक्तियां अपनी जगह लूंगा, कि बेटी का तो जन्म दो कुल को बचाएगा। बेटी का तो जन्म दो कुल को बचाएगा और मार लेगा। अंतिम पंक्तियां आपका अपनी जगह लूंगा, तालियां खोलना, कि मार लेगा खुद को तू बेटा सवार कर। क्या मिलेगा कोख में बेटी को मार कर।